मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पाली के सर्किट हाउस में मौजूद हैं और सीएम यहां जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पाली में देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री तक अपनी परेशानियों को पहुंचाने के लिए पाली की जनता पहुंची है सर्किट हाउस और ये सर्किट हाउस से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह से ही लगातार एक के बाद एक तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अब सीएम पाली पहुंचे हैं। यहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम सीएम कर रहे हैं और आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ अपनी परेशानियों को सीएम तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री आपदा से राहत देने के लिए एक के बाद एक मैराथन दौरे कर रहे हैं। चौहटन से सांचौर और सांचौर के बाद आबू रोड और आबू रोड के बाद एक बार फिर जालौर और फिर पाली, एक के बाद एक 5 जिलों के दौरे सीएम ने कल से अब तक करे हैं और ये वो प्रभावित जिले हैं पाली, सांचौर, जालौर के कई अंचल, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस बाढ़ की वजह से, इस तूफान की वजह से हुए हैं। तो अब इन इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, कई लोगों के मकान ढह गए, बिजली के ट्रांसफार्मर टूटे पड़े हैं, बिजली की तारें टूटी पड़ी हैं और कई मूलभूत समस्याओं से चूंकि जनहानि तो हुई है लेकिन जनहानि के साथ साथ कई जो जानवर रखे जाने वाले स्थल हैं जहां पर गौवंश को पाला जाता है, ऐसे गौपालकों को भी कई अब हर एक पीड़ित गुहार लगा रहा है कि राहत जल्द से जल्द मिले। प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बिपरजॉय तूफान से। अगर पूरे देश की बात करें तो लक्षद्वीप से शुरू हुआ ये बिपरजॉय कहर बरपाता हुआ महाराष्ट्र, केरला से होते हुए गुजरात पहुंचा और गुजरात से राजस्थान आया। राजस्थान में इस तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है और सबसे ज्यादा नुकसान जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब उन तूफान प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। सीएम गहलोत इस वक्त पाली के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। सर्किट हाउस में सीएम लोगों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों की जो परेशानियां हैं, सड़क से लेकर उनके मकानों तक क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो ऐसे में मुआवजे की मांग की जा रही है। सीएम हालांकि लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है, जो नुकसान राजस्थान में हुआ है उसका मुआवजा भारत सरकार को भी देना चाहिए। लेकिन सीएम लगातार एक और बात कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर भारत सरकार समय पर मुआवजा देती है तो ठीक, वरना राज्य सरकार प्रदेश की प्रभावित जनता को, पीड़ितों को मुआवजा देगी। तो सीएम से मदद मांगने के लिए लोग यहां पर आए हैं। प्रदेश के मुखिया इस वक्त पाली की जनता से रूबरू हो रहे हैं, लिखित में उनकी शिकायतों को लिया जा रहा है। चूंकि पाली, सांचौर, चौहटन ये वो इलाके जो इस तूफान की चपेट में आकर काफ़ी नुकसान इन इलाकों में लोगों का हुआ है, तो ऐसे में ये लोग अपनी परेशानियों को लेकर प्रदेश के मुखिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल एक के बाद एक दौरे 5 जिलों के सीएम ने किए और इन 5 जिलों में कोई जन संबोधन मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, बल्कि जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों से सीएम ने मुलाकात करी है। बिपरजॉय तूफान का असर अब भी है प्रदेश में, लेकिन बिना रुके, बिना किसी वक्त का इंतजार किए सीएम सीधा पहुंचे हैं इन तमाम तूफान प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। तो बिपरजॉय से हाहाकार मचा हुआ है, पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए सीएम अशोक गहलोत लगातार गंभीर। पाली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। अब से कुछ ही देर पहले जालौर से सीएम पाली पहुंचे थे और जालौर, पाली, बाड़मेर ये वो इलाके जो सबसे ज्यादा इस तूफान की चपेट में आकर प्रभावित हुए। तो अब ऐसे इलाकों में एक बड़ी चुनौती पूरे प्रशासन के लिए, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, लोगों के मकान ढह गए, उन तक राहत पहुंचाना है। तो किसी भी तरीके की परेशानी इस राहत कार्य में ना आए, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपदा प्रभावी लोगों से सीएम मुलाकात कर रहे हैं, आपदा मित्रों से सीएम लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो अब सीएम किस तरीके की राहत देते हैं पाली के लोगों को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जालौर की बात करें तो जालौर में बीते 3 से 4 दिनों से लगातार सड़कें पानी से भरी हुई हैं, जलमग्न। आप देखिए यहाँ पर एक युवती जिसकी आंखों में आंसू हैं, जो अपना जो पीड़ा है, अपने दर्द को सीएम तक पहुँचा रही है। ये युवती
कई लोग यहाँ पर रोते हुए भी नजर आए क्योंकि बहुत नुकसान लोगों को हुआ है इस तूफान की वजह से। मैं वही थी, हम फोन कर रहे थे पूरा 4 बजे से फोन कर रहे थे, फोन लेने फोन नहीं बदतमीजी से पेश आता है। मेरे पास 2-3 बार आ गया। सारे इक्विपमेंट्स डूब गए पानी में। मेरे भाई तो आपको भाई ठीक है? ठीक है, अभी तो मोहल्ले वालों ने रेस्क्यू किया मेरे भाई को। सब लोगों ने मिलकर सारी मशीनें खराब हो गई। सीईओ साहब का आप बदतमीजी से पेश आते सर। ये सर मैंने कलेक्टर साहब को 2 बार पहले भी बोला सर। सर हम दिन रात क्या चल रहे हो? पीछे चलो ना। तो आपने देखा सीधी तस्वीरें, आप लाइव तस्वीरें पाली से देख रहे हैं। एक पीड़िता जो अपनी आंखों में आंसुओं को तक नहीं रोक पाई, सीएम से यहाँ पर फरियाद लगा रही थी कि जो नुकसान उसके घर में हुआ इस तूफान की वजह से। लगातार अधिकारियों से मदद मांगने के बावजूद भी इस पीड़िता को जब मदद नहीं मिली तो सीएम से अब मदद मांगने जन सुनवाई कार्यक्रम में ये पीड़िता पहुंची और मुख्यमंत्री के सामने रोते हुए इस पीड़िता ने अपनी फरियाद को सीएम तक बताया। लेकिन सीएम ने तुरंत प्रभाव से पीड़िता की बात को सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर सीएम अधिकारियों से कह रहे हैं कि गंभीरता के साथ, प्राथमिकता के साथ इन तूफान प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जो पीड़ाएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, सारे काम को सेकेंडरी रखते हुए प्राथमिकता से पहले इन तूफान प्रभावित लोगों को, इन पीड़ितों को मदद पहुंचाई जाए। और बेबाक होकर यहाँ पर पीड़ित भी अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि सीएम पर उन्हें भरोसा है और अधिकारियों को यहाँ पर सीएम लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए, पीड़ितों को तुरंत प्रभाव से मदद दी जाए। हमारे सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पाली सर्किट हाउस में लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री तक अपनी परेशानियां पहुंचाने के लिए हम देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक पीड़िता को हम देख रहे थे जो बुरी तरीके से रो रही थी, अपनी फरियाद सीएम के सामने रख रही थी और फिर हालांकि मुख्यमंत्री के समझाने के बाद अधिकारियों को जब सीएम ने दिशा निर्देश दिए तो वो जो पीड़िता है वो संतुष्ट भी होती नजर आई। सुनील जी बिल्कुल, इसी तरह का नजारा हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि यहाँ लगातार जो इस बिपरजोई तूफान के कहर से जो प्रभावित लोग, पीड़ित लोग लगातार एक राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन से लगातार पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और किस कदर उनको नुकसान हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी जो पूरी पीड़ा सुन रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को यहाँ पर जो राहत देने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अभी हम जिस तरह से बता रहे जो पीड़िता यहाँ पर मौजूद थी, किस तरह उनकी आंखों में जो तबाही के आंसू आ रहे थे, किस कदर वो मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत सामने अपनी फरियाद रख रही थी। उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जिला कलेक्टर और जो एसपी है, तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ पर कोई परेशानी उसको निपटा जाए, साथ साथ इनको जो वापस से अपने घर और जो रोजी के साथ साथ जो पूरा जो बेसिक जरूरत है उसके लिए उसके प्रबंध किया जाए और साथ ही जो तुरंत जो भी समस्या उसका समाधान किया जाए, ऐसा दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सीएम दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीड़ित हैं वो इस तरीके की शिकायत करते नजर आए कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सीएम अधिकारियों को भी जरूर कह रहे हैं कि प्राथमिकता देते हुए इन पीड़ितों को मदद पहुंचाई जाए। एक के बाद एक तूफानी दौरे इन तूफान प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करे हैं। बाड़मेर से शुरू हुआ सीएम का दौरा, सांचौर, उसके बाद आबू रोड और फिर जालौर। ये वो इलाके हैं सुनील जो सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर इस आपदा की वजह से हुआ है। तो मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो उम्मीद है कि अधिकारी गंभीरता के साथ लोगों की मदद करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो पूरा तूफानी दौरा इसके पीछे वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रभावित हुए हैं उनको यहाँ मदद मिले या राहत मिले। और कई यहाँ पर ऐसे भी मामले सामने आए जहाँ पर प्रशासन को जिस तरह से राहत पहुंचाने की, जिस तरह से यहाँ पर राहत नहीं मिल पाई, उसकी जो शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिल रही है उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है और यहाँ पर दिशा निर्देश देने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूरे गंभीरता के साथ वो अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो भी परेशान लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी जो व्यवस्था है
वो सुनिश्चित की जाए। उनकी जो तमाम जो राहत देने का काम है उसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और ये तमाम जो शिकायतें मिली है उन्हीं के आधार पर अभी जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जनसुनवाई के बाद सर्किट हाउस में एक हाई लेवल को जो प्रशासनिक बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, जिसमें तमाम जो प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लोगों की जो पीड़ा को सुन रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो ये जनसुनवाई कर रहे हैं, इससे पहले जो पिछले जो जनसुनवाई कर रहे थे जो सर्किट हाउस में, उस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत के जो इस पूरे चक्रवात के दौरान एक परिवार का उसमें करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो उसके परिजनों से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की, उनकी जो पीड़ा को देखते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, जो मृतक है उसकी पत्नी को सौंपा है। तो ऐसे में जो हम बता सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर गंभीर है। 5 लाख रुपए का चेक सीएम अशोक गहलोत ने जो मृतक है उसकी पत्नी को यहाँ पर सौंपा है। बिल्कुल सुनील, तो ऐसे तमाम परिवार जहां पर जनहानि हुई है, ऐसे परिवारों को तो मदद सीएम की तरफ से दी ही जा रही है और तमाम ऐसे गौ पालकों को भी सीएम ने मदद का भरोसा दिया है। तो कुल मिलाकर चाहे सड़कें टूटी हों, चाहे किसी के मकान क्षतिग्रस्त हुए हों, सीएम की तरफ से हर एक क्षेत्र में कैसे इन आपदा प्रभावित लोगों को राहत मिले, इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। और राहत देने के लिए अब पाली में इस वक्त सीएम गहलोत मौजूद हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम सर्किट हाउस में लगातार जारी है।